दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। वीडियो देखा? इसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अब रेप केस का फाइल खोलने वाले हैं। फाइल सिर्फ बंगाल का ही खोलने वाले हैं क्या मोदी जी? फाइल खोले क्यों नहीं? यूपी का फाइल खोलिए, उत्तराखंड का फाइल खोलिए ना, मध्य प्रदेश का फाइल खोलिए, छत्तीसगढ़ का फाइल खोलिए, राजस्थान का फाइल खोलिए, जहां पर सबसे ज्यादा रेप होते हैं, जहां पर आपकी सरकार है, वहां का फाइल पहले खोलिए मोदी जी। आप बंगाल में जाके कह रहे हैं कि बंगाल का जो है रेप केस का फाइल खोलने वाले हैं। फाइल वहां का नहीं खोलने वाले जहां पर आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। बिहार का फाइल खोलिए, आसाम का फाइल खोलिए, लेकिन आप वहां का नहीं खोलेंगे, आप खोलेंगे बंगाल का। आप कह रहे हैं कि बंगाल के जो है वहां पर रेप केस का फाइल खोलेंगे। पहले शहीदों के नाम पे वोट मांगा, अब आप बेटियों के नाम पे वोट मांगने के लिए कर रहे हैं। बेटियों के स्वाभिमान के साथ आए दिन खिलवाड़ होते हैं, लेकिन तब आपकी आवाज नहीं निकलते। मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आसाराम बापू जैसे जिसको कोर्ट ने उनको रेपिस्ट घोषित किया है और उसके बाद वो वीवीआईपी बन के वो आपकी ही जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर घूम रहे हैं। क्यों? वो कैसे घूम रहे हैं वहां पर? उसके बाद जो है वो राम मंदिर का दर्शन करते हैं, वो भी वीवीआईपी बन के। तब क्या वो नहीं होता? शर्म नहीं आते? आप प्रज्वल रवन्ना जैसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने चले जाते हैं और उसके बाद आप जाके कह रहे हैं कि नहीं बंगाल का फाइल खुलना। हाँ बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन खुलना सब जगह का चाहिए जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर एनडीए की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। आज बेटियों के साथ लगातार जो है अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर रेप, कहीं पर कुछ, लेकिन तब कौन कर रहा है? इंसाफ कौन दे रहा है? मैं इसीलिए ये जब वीडियो देखा तो मैं हैरान हो गई कि मोदी जी ये क्या चल रहा है। आपके रहते हुए जो है उनको फूलमाला से स्वागत करते हैं रेपिस्टों को, और उसके बाद उनको केक काट के उनका स्वागत करते हैं। बिल्किस बानो को जिसने रेप किया था उनका क्या करा था? आपके गुजरात से है ना। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि रेपिस्टों का फाइल खोलेगा। बिल्कुल खुलना चाहिए, खोलिए ना। अंकिता भंडारी को इंसाफ दीजिए, हथरस की बेटी को इंसाफ दीजिए, उन्नाव की बेटी। आज की डेट पे, जब कुछ दिन पहले वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए थे, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रेपिस्टों का फाइल तो बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो है राजस्थान का फाइल खोलना चाहिए, यूपी का खोलना चाहिए, मध्य प्रदेश का खोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ का खोलना चाहिए, और बंगाल का भी खोलिए। लगातार बेटियां गायब हो रहा है, मध्य प्रदेश से गायब हो रहा है, दिल्ली से गायब हो रहा है, गुजरात से भी, जहां से आप आते हैं 40,000 से ज्यादा बेटियां वहां से गायब है, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। कौन ढूंढ रहे? आसमान खा गए, जमीन खा गए। लगातार देश के अंदर से बेटियां गायब हो रहा है, लगातार बेटियों के साथ इस तरीके के अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई कहने वाले नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। यह तो हालत है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जो है बेटियों उसका वो खोलेगा। क्यों आवाज क्यों नहीं देते? जब आसाराम बापू जो कैसे निकल आते? हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देश की बेटियों को भी समझना पड़ेगा, तमाम बेटियों को समझना पड़ेगा कि देखिए किस तरीके से महिलाओं को सिर्फ मोहरा बनाते हैं। अगर बंगाल में वहां चुनाव हुई आसाम के अंदर और उन्होंने देने लग गए, और बिहार के अंदर हो गए तो महिला को पैसा देने लग गए। यानी कि महिला सिर्फ खिलौना है, और हम सचमुच में खिलौना बनते जा रहे हैं। दिन पे दिन हम खिलौना बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो हो रहा है, आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहते हैं, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की हालत, इस तरीके की हो रहा है बेटियों के साथ, तो कोई बोलने वाले नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं अब फाइल खुलेगा, बंगाल में ही फाइल खुलेगा। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बेटियों के साथ रेप हुआ, बाकी कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लगातार जो है ये बंगाल वालों को भी समझना पड़ेगा। खोलिए, आप फाइल खोलिए, बिल्कुल आपके साथ में हम हैं। आप खोलिए फाइल बंगाल के, लेकिन सबसे पहले राजस्थान का फाइल खोलिए, यूपी का फाइल खोलना पड़ेगा आपको। तो तमाम लोगों से मेरी निवेदन है कि देखिए और सोचिए और समझिए।